हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सबसेट्स का, और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट्स को भी। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो सेट्स के ऊपर नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देखे जाकर, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसेट्स होते क्या हैं। सो अ सेट ए इज कॉल्ड a subset of B if, इस डबल एफ वाले इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन पी। देखिए, कोई भी सेट ए मेरा सेट बी का सबसेट तभी कहलाया जा सकता है जब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है। इफ एवरी एलिमेंट, मार्क कर लें इन वर्ड्स को, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। क्या कह रहे हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। जब ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है तभी हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स बी विल बी कॉल्ड as a superset of B, as a superset of A if every element of A is present in B। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सबसेट्स का, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर अभी हम इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। दैट विल बी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, जो कि जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे आगे फर्दर इन क्लास 12th एंड इन लेट 11th व्हेन यू विल लर्न लिमिट्स, तब आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमने क्या बोला कि सेट ए सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो, या इसी को हम एक दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट। बी विल बी कॉल्ड एज सुपर सेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। ठीक है, जब कोई सी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तब वो हमारा पुराना वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट बन जाता है। ओके, सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर आई हैव सेट ए एज 1 2 3 and secondly I have a set B that is 1 2 3 4 5 6। सो आप देखें ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। क्या ये इसके अंदर है? हाँ है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। डेस्पाइट ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, इस पे 4 5 6 भी एलिमेंट्स हैं, पर वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझें कि इफ ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ ए। हमें बी से कोई मतलब नहीं है। अगर ए के अंदर सब जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी के अंदर प्रेजेंट है तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ए के जो ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो वी कैन से दैट यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। और क्या कह सकते हैं इसको हम? और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। ओके, ए बी में क्या रिलेशन है? ए बी का सबसेट है। और बी ए में क्या रिलेशन है? बी ए का सुपर सेट है। तो क्या बोला हमने डेफिनेशन में? कोई भी एक सेट ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। बी से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इन अदर वर्ड्स बी इज अ सुपर सेट ऑफ Okay, now let us consider one more example.
And this example, let us consider I have a set A that contains 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay. And I have another set that is N. इसको हम क्या कहते हैं, मैंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें. एन इज अ स्पेसिफिक वर्ड इन सेट थ्योरी दैट डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. सारे नेचुरल नंबर्स है इसके अंदर. मतलब अगर इस एन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन. ये तो चलता चला जाएगा. तो आप देखें 1 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, बाकी ये 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 7 ये भी प्रेजेंट है, ये 3, 4, 5, 7. तो यस, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो एन के अंदर है. तो अगर इस सेट को हम बी बोल दे तो ए के सारे एलिमेंट्स इस बी के अंदर हैं. तो ठीक है नहीं है, देख लिया हमने. तो बस फिर हम यहाँ लिख सकते हैं यस, ए इज अ सबसेट ऑफ एन. एन का सबसेट है. एन डिनोट सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, एन इज अ सुपर सेट ऑफ ए. एन सुपर सेट है ए का. ठीक है. तो अब एक बार एक और एग्जांपल देखते हैं और आप इसमें अपने खुद थोड़ी देर वीडियो पॉज करके बताना क्या ये सबसेट्स होंगे. लेट अस कंसीडर आई हैव अ सेट बी दैट हैज एलिमेंट्स 1, 2, 4, 11, 17. लेट अस कंसीडर आई हैव अ सेट डी दैट इज 4, 11, 17, 18, 1. तो बताओ क्या बी डी का सबसेट होगा, क्वेश्चन मार्क. और क्या डी सुपर सेट होगा. अगर बी डी का सबसेट है तो ऑब्वियसली डी इसका सुपर सेट बन जाएगा. होगा या नहीं, तो देखें. क्या 1 हमारा इस डी के अंदर है, हाँ तो 1 है. क्या 2 हमारा डी के अंदर है, नहीं 2 तो नहीं है, कहीं हमें 2 नहीं दिख रहा. 2 इज नॉट प्रेजेंट इन डी. 2 इज नॉट इन डी. 2 डी में नहीं है. चाहे 4 है देखो यहाँ पर और यहाँ पर, चाहे 11 है यहाँ पर और 17 भी है यहाँ पर 2 तो नहीं है. हमारा मतलब कोई एक सिंगल भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो भी कहानी खराब हो जाती है. तो क्या बी डी का सबसेट है, नहीं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने बोला हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट. ओके. एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में सारे होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने 1, 4, 11, 17 तो कर दिए पर 2 को छोड़ दिया. तो इस केस में ना तो बी इसका सबसेट है, और जब बी इसका सबसेट नहीं है तो सुपर सेट भी डी इसका नहीं हो सकता. ठीक है. ऐसे ही आप और सारे एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिएगा मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे और कंसीडर करके बता देता हूँ. ओके, लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल. लेट अस कंसीडर आई हैव अ सेट, लेट अस टेक एफ. I have a set F, consider, and it is the set of, और यू कैन जस्ट इरेज दिस कर्ली ब्रेसेस क्योंकि अब हम लैंग्वेज में ही लिख रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सेट ऑफ ऑल फिश. F is the set of all fish, and you can consider a set G that is a set of all aquatic animals. तो क्या बताइए सोचकर, क्या एफ जी का सबसेट होगा और क्या जी इसका सुपर सेट होगा? क्या आपको सोच के बताएं, वीडियो पॉज करें और बताएं. तो जरा देखें, एफ हमारा है सेट ऑफ ऑल फिश, जितनी भी फिश है. मान ली कोई भी हम फिश मान लो एफ के अंदर लिख लें. मान लीजिएगा शार्क है हमारे पास, वेल, we have dolphin, we have starfish, okay, we have catla, और so on. जितनी भी फिश हैं, आप और नाम जानते हैं और लिख लें. जितनी भी फिश हैं वो इस सेट एफ के अंदर है. एंड सेट ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स आर इन जी. तो अगर मैं जी को थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा? जी में मान लो मेरे पास आ गया सबसे पहले, लेट अस कंसीडर आई हैव टॉर्टोइज. Let us consider I have shark. Let us consider I have dolphin. Let us consider I have starfish.
ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं या नहीं, ये सब पानी में रहने वाले हैं, तो होगा ही बेसिकली, इसमें ये होंगे ही, ये तो कॉमन सेंस है. वेल, वी हैव कैटला ऑल्सो, वी हैव मोर ऑल्सो, लाइक यू कैन से वी हैव क्रोकोडाइल ऑल्सो. ओके, और यू कैन ऑल्सो से some other things. Okay, you can mention various type of the aquatic animals here. अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक दो ही एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. दे आर वेरियस एनिमल्स, वेरियस वैरायटी. पर क्या है, फिश का सबसेट होगा तो बिल्कुल होगा ना. ऐसी कोई भी फिश नहीं होती जो पानी के अंदर नहीं रहती. होती है क्या कोई ऐसी फिश? देयर कैन बी नो सच फिश जो वाटर के अंदर नहीं रहती. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, दैट इज अ वेल प्रूवन. ये तो आपको सबको पता है कि फिश कैसी एक एनिमल है. फिश एक एक्वेटिक एनिमल है. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. तो इन एक्वेटिक एनिमल्स की कैटेगरी में तो फिश होगी ही होगी. तो यस, F is the subset of G, and yes, obviously now when F becomes the subset of G, then G becomes the superset of F. तो सबसेट क्या होता है, जरा आप एक बार फिर रिवाइज कर लें. व्हाट इज अ सबसेट? तो सबसेट हम किसी एक सेट को दूसरी सेट का फर्स्ट सबसेट कब कहेंगे, एक बार इसको फिर लिख लेते के देख लेते हैं. हम किसी भी एक फर्स्ट सेट, मान लो मैं इसे डिनोट कर देता हूँ फर्स्ट सेट, लेट अस डिनोट इट विद F1, एंड वी हैव अ सेकंड सेट, let us say S, or you can say just denote it with F2. तो ये F1 इस F2 का सबसेट तब कहलाएगा जब इस F1 के सारे एलिमेंट्स इस F2 के अंदर होंगे. ऑल एलिमेंट्स ऑफ F1 इन F2, सारे एलिमेंट्स F1 के F2 में होंगे. F2 के F1 में सारी एलिमेंट्स है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये F2 इसका क्या बन जाएगा उस केस में, इट विल बिकम इट्स सुपर सेट. ओके, ये इसका क्या बन जाएगा, सुपर सेट. आप एक एग्जांपल मैंने कंसीडर भी करा था, सेट ऑफ ऑल फिश है और यहाँ सेट ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स हैं. तो एक्वेटिक एनिमल्स में तो टोर्टोइज, क्रोकोडाइल ये सब भी आते हैं, लेकिन फिश तो आती ही आती है. तो यस, F इज अ सबसेट ऑफ G. तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही, जिसके अंदर हमने अभी डिस्कस कर लिए subsets. For types of subset, please refer to my next video. I will be uploading it soon. तब तक आप थोड़ा अपनी बुक्स पढ़ें, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आप सबसेट्स के लिए निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ें. सबसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये पूरी सेट थ्योरी एक इजी टॉपिक है टू अंडरस्टैंड. ओके, सबसेट्स क्या होते हैं, एक हमने बेसिक आपको आइडिया यहाँ पे दे दिया. फॉर टाइप्स ऑफ सबसेट प्लीज रेफर टू माय नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग सून. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू वेरी मच. बाय.